चीन ने अब लॉकडाउन को हटा दिया है और वहां पर कामकाज फिर से शुरू हो गया है। वुहान में भी कोरोना के नए केस सामने नहीं आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसी के साथ ही अब दुनिया भी चीन के नक्शे कदम पर चल रही है, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं मिल जाती, लॉकडाउन ही एकमात्र रास्ता है कोरोना की रोकथाम करने का। लेकिन अब भी चीन से अच्छी या बुरी कोई भी खबर आ रही हो, उसमें एक शंका हरदम बनी रहती है, क्योंकि चीन अभी तक कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब वो दे नहीं पाया है। जैसे कोरोना वायरस आया कहाँ से, वो फैला कैसे और उसे चीन ने कंट्रोल किया तो किया कैसे, जिस वेट मार्केट से ये फैला उसको फिर से शुरू क्यों किया गया। ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो हमारे साथ साथ पूरी दुनिया पूछ रही है। इसलिए हम चीन से मूलभूत कुछ सवाल करना चाहते हैं, जिसका उसे कम से कम जवाब देना चाहिए और दुनिया को और समाज को उसकी एक सच्चाई बतानी चाहिए। पहला सवाल तो ये कि कोरोना वायरस आया कहाँ से, क्योंकि चीन पहले अमेरिका पर दोष मढ़ रहा था, पर उसने अब इससे भी यू टर्न ले लिया है। तो क्या ये वायरस वुहान के वेट मार्केट से आया है? क्योंकि अगर ये वायरस वहां से आया है तो चीन गोपनीय तरीके से अब भी उसे पाल पोस रहा है। उन मार्केट को बंद क्यों नहीं कर देता? और अगर ये वायरस वेट मार्केट से ना आकर चीन की प्रयोगशाला से आया है, जहां वो कई प्रकार के जैविक टेस्ट करता रहा है, तो ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर सीधे सीधे चीन इस महामारी के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि ऐसे तो वह कोविड-20 और कोविड-21 भी दुनिया को आगे चलकर दे सकता है। अब दूसरा सवाल ये कि चीन ने कोरोना वायरस के मरीजों को ठीक कैसे किया, क्योंकि वह कहता रहा है कि उसने लगभग 80,000 लोगों को ठीक किया है। लेकिन यह उसने किया कैसे? क्या उसने पारंपरिक चाइनीज़ दवाइयों का इस्तेमाल किया या उसने कुछ खास दवाइयों का इस्तेमाल किया? और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ग्लोबल टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के हिसाब से उसने नैनो मटेरियल की मदद ली है। लेकिन ऐसी कोई जानकारी उसने दुनिया के दूसरे देशों के साथ साझा नहीं की है। आखिर क्यों? वहीं भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा, जो कि काफ़ी हद तक कोरोना वायरस मरीजों में सफलतापूर्वक काम कर रही है, और भारत ने मिलियंस की संख्या में इसकी खेप दुनिया में मदद के लिए भेजी है, जबकि चीन ने सिर्फ डोनेशन डिप्लोमेसी ही की है, जिसमें वह दुनिया में अपने नकली सामान की खेप जैसे मास्क और पीपीई किट भेज रहा है। तीसरा सवाल कि चीन की रिसर्च कहाँ है? दुनिया के सारे देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का सफलतापूर्वक कोविड-19 के मरीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं, पर चीन कहता है कि यह दवा कोविड-19 के मरीजों के लिए बेकार है। और अगर हम इसे बेकार मान भी लें तो चीन के पास इस दवाई का क्या विकल्प है, जो वह आज तक नहीं बता पाया है और जो उसे बहुत पहले ही बता देना चाहिए था। क्योंकि 19 दिसंबर में पहला कोरोना का केस चीन में आया था और ये चीनी सरकार के आधिकारिक आंकड़े थे जो उसने WHO को दिए थे, पर असल में 17 नवंबर को पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था, जो कि चीन छुपाता रहा है। और इस बात को भी 4 से 5 महीने हो चुके हैं। और इसी के साथ हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि दुनिया की बेहतरीन रिसर्च लैब चीन में मौजूद है, फिर भी वह इस पर कोई भी बड़ी रिसर्च नहीं दे पाया है। उल्टा उसने एक स्पेशल टास्क फोर्स काउंसिल बनाई है, जो कोई भी रिसर्च को पहले ग्रीन सिग्नल देती है, फिर वही रिसर्च किसी पब्लिकेशन हाउस को दी जाती है और दुनिया ये जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों। चौथा सवाल, आखिर चीन क्यों इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद नहीं ले रहा है इस भयानक महामारी से निपटने के लिए? अगर हम मान भी लें कि चीन कहता है कि दुनिया को इससे मिलकर लड़ना होगा, तो क्या वो बाहर के एक्सपर्ट्स की मदद ले रहा है? WHO के एक्सपर्ट्स की टीम चीन गई थी, पर अभी तक उसने कोई भी खास जानकारी दुनिया से साझा नहीं की है। वैसे भी अब WHO चीन का गुलाम हो चुका है और उसने अपनी विश्वसनीयता भी खो दी है। वहीं US काउंसिल के एक्सपर्ट भी चीन जाकर मदद करना चाहते थे, पर चीन ने उनको भी मना कर दिया। आखिर क्यों? पांचवा सवाल, क्या चाइना अपने वेट मार्केट को बंद करेगा? ये सवाल पूरी दुनिया इसलिए पूछ रही है क्योंकि कोविड-19 का जन्म अगर उसी जगह से हुआ है और फिर भी चीन ने वेट मार्केट खोल दिए हैं, तो भविष्य में ये किसी दूसरी महामारी की वजह नहीं बनेगा। और पूरी दुनिया ये भी जानती है कि कितने ही प्रकार के अजीबोगरीब जानवर वेट मार्केट से ही बेचे जाते हैं। चीन को क्या इन वेट मार्केट को बंद करके पूरी दुनिया को आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि वह इस लड़ाई में पूरी दुनिया के साथ है? पर चीन ने दुनिया के इस सवाल के जवाब पर चीन में लाइट शो रखा, जो बताता है कि वह जले पर सिर्फ नमक ही छिड़क सकता है, और इससे चीन का वो असली रंग पूरी दुनिया ने देख लिया है, जो चीन बरसों से छुपाता आया है। अब तो विकसित देश से लेकर विकासशील देश चीन से अपना बदला लेना चाहते हैं।